बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत हाजिर हूँ। मेरा नाम आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक पिक्चर इफेक्ट करेंगे जो कि नॉर्मली आप लोग किसी भी इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। मेल या फीमेल कोई भी इमेज आप लोग इस्तेमाल करें तो आप लोग उस पर ये इफ़ेक्ट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को इमेज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें हैं जो आपकी इमेज में अगर होंगी तो आपको ये जो इफ़ेक्ट है ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को और अच्छा मिलेगा अगर आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होंगी। ही इज़ जहान ज़ेब एंड ही इज़ माई कज़न और हम लोग इस इमेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो इमेज है इस वक्त डिज़ाइंड है और हम लोग यहाँ पर ये ओरिजिनल इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इमेज की बेसिक्स ये हैं कि ये एक DSLR कैमरे से लिया गया है और इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही नाइस और क्रीमी बैकग्राउंड है। इमेज के जो एजेस हैं बहुत ही शार्प हैं और कैमरा की जो टेक्नोलॉजी है और उसके अलावा जिस तरह ये शॉट लिया गया है उसके मुताबिक जो है ये इमेज परफेक्ट है इस किस्म के इफ़ेक्ट्स के लिए। सो अगर आप लोग इमेजेस अपने यूज़ कर रहे हैं इस इफ़ेक्ट के लिए तो मेक श्योर कि आप लोगों ने बैकग्राउंड के ऊपर अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो इस तरह क्रीमी बैकग्राउंड नहीं है, एक मतलब ब्लोर्ड बैकग्राउंड नहीं है, तो मेक श्योर कि आप लोग अपने जो इमेजेस हैं उनके अंदर ब्लोर का इफ़ेक्ट दें और गॉसियन ब्लोर करें अपने बैकग्राउंड को। हम लोगों ने बहुत से ट्यूटोरियल्स में ये चीज़ स्टडी की है कि आप लोग किस तरह गॉसियन ब्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लोर कर सकते हैं। मास्किंग हेयर ट्यूटोरियल में हम लोगों ने इसी तरह एक अदद जो इमेज है उसका जो बैकग्राउंड है उसे ब्लोर किया था। सो हम लोग इस इमेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास दो कलर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं और हम लोग इस इमेज को जो है वो अचीव करेंगे, इस इफेक्ट को सो हम लोग फोटोशॉप में जाएंगे। अब ये जो टिप्स हैं, ये जो ट्रिक है, ये आप लोग फोटोशॉप CS3, CS4, CS5, CS6, फोटोशॉप CC किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई जो कि किसी और वर्जन में ना हो। सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो इमेजेस हैं उनको ड्रैग करेंगे एंड आई एम गोना यूज दिस इमेज एज अ बेस इमेज और लेट्स जस्ट जूम इन। सो इसकी जो क्वालिटी है इमेज की वो बहुत अच्छी है। मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आप लोगों को हमेशा अच्छी क्वालिटी की जो इमेजेस हैं उनको इस्तेमाल करना है। नाउ इसमें सबसे पहले हम लोग ये करेंगे क्योंकि ये जो हमारा इफ़ेक्ट है इसमें हम लोग कलर्स को बहुत ही डाउन कर देते हैं और हम लोग सैचुरेटेड इमेज जो है उसका इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है और कलर्स की। इसके अलावा हम लोग इसमें कुछ टेक्सचर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और एडवांस लेके जाना चाहते हैं तो आप लोग इसमें टेक्सचर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर इस बेसिक इमेज को स्टार्ट करेंगे। मैं इसकी कॉपी लूँगा बाय प्रेसिंग Ctrl+J फ्रॉम माई कीबोर्ड और इसको मैं यहाँ पर सॉफ्ट लाइट दूंगा और ये थोड़ा सा इमेज जो है ये डार्क होगा। जैसा कि हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी ब्लोर है तो हमारा जो इमेज है ये थोड़ा सा और उठ के सामने आएगा और हम लोगों को एक ऐसा इफेक्ट देगा कि ये जो है हम लोग इस इमेज के ऊपर फोकस कर सकेंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क है तो मैं इसको थोड़ा सा लेट्स से 50% जो है इसके में हम लोग जो इफेक्ट है उसको अप्लाई करेंगे सॉफ्ट लाइट का एंड समथिंग लाइक दिस। ओके, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इस स्टेज पे इसे Ctrl+Shift+E से मर्ज भी कर सकते हैं बट आई एम गोइंग फॉर दिस। उसके अलावा हम लोग इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इसमें सैचुरेटेड इमेज का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इस इमेज की जो ओवरऑल कलरिंग है उसको सैचुरेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर हमारे पास ये जो क्रिएट न्यू फिल एंड एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन है इसे क्लिक करेंगे और इसमें हम लोग ह्यू एंड सैचुरेशन जो है उसको चूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पर हमारे पास ये जो सैचुरेशन है इसको मैं डाउन करूँगा, लेट्स से अबाउट 30 पे इसको मैं लेके जाऊँगा और अब इस इमेज पे वो जो लेयर थी कलर्स की वो थोड़ी सी डाउन हो चुकी है और हमारे पास ये जो रिजल्ट है ये सामने आया है। अगर मैं यहाँ पर हमारे पास ये जो ह्यू सैचुरेशन की लेयर है इसको ऑफ ऑन करूँ तो आप लोग इसमें जो कलरिंग है वो थोड़ी सी
डाउन देख रहे हैं। हम लोग अगर हमारे पास ये जो ओवरऑल जो लेयर्स हैं उनको हम लोग ऑफ करते हैं, जो इफेक्ट्स लेयर हैं उनको अगर हम लोग ऑफ करते हैं तो हमारे पास ये इमेज है, हमने उसको थोड़ा सा डार्क किया है और उसके अलावा हम लोगों ने इसके जो कलर्स हैं उसको थोड़ा सा डाउन किया है। सो आप लोगों के पास ये जो डार्क का इफेक्ट है वो ऑलरेडी है और आप लोगों ने इसके कलर्स जो है उसको डाउन किया है। नाउ आफ्टर दिस हम लोग यहाँ पर दोबारा क्रिएट न्यू फिल एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे कर्व्स। अब ये जो कर्व्स है इसमें हम लोग इस इमेज में ऑलरेडी ब्लू बहुत ज़्यादा है बैकग्राउंड पे, जैसा कि ये एक सी व्यू है, तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास ये जो रेड है इसको थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा करेंगे। वेल जब आप सैचुरेशन को कम करते हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी इमेज के अंदर रेडिश जो इफेक्ट होता है वो नज़र आता है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा और रेड जो है वो ऐड करेंगे लाइक दिस। और इसके अलावा हम लोग इसमें ग्रीन ऐड करेंगे, जैसा कि इस इमेज में ग्रीन बिल्कुल नहीं है तो हम लोग इसमें थोड़ा सा ग्रीन ऐड करेंगे। और इसके जो अंदर ये जो ब्लू की हैवी लुक है इसको थोड़ा सा हम लोग डाउन करेंगे। लाइक अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डाउन करूँगा तो ये ओवरऑल जो है वो ग्रीन होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा, इसका जो ब्लू है उसको थोड़ा सा मैं डाउन करूँगा, लेकिन फिर भी हमारे पास जो ब्लू है वो काफ़ी इस इमेज में बहुत ज़्यादा ब्लू जो है वो शामिल है। उसके बाद हम लोग इस इमेज में एक कलर जो है उसको अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर हमारे पास ये जो दोनों कलर्स हैं मैं इनको चूज़ करता हूँ और फोटोशॉप में लेकर आऊँगा और मैं यहाँ पर ये जो कलर है इसको चूज़ करूँगा। इसका जो कोड है वो है D13B22। आई रिपीट D13B22। I'm gonna press OK। और इसके अलावा हमारे पास ये जो सेकंड कलर है इसको मैं चूज़ करूँगा और इसका जो कलर कोड है वो है 151C84। 151C84। इस प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो आप लोगों को tutspk.com से अवेलेबल होंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। I'm gonna press OK। और मैं इसको यहाँ पर दो जो मेरे पास कलर थे उनको मैंने क्लोज किया है। नाउ अब मैं यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्रेडियंट का हमारे पास ऑप्शन है इसको हम लोग चूज़ करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो हमारे जितने भी बेसिक फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स हैं वो आप लोग हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, youtube.com/eMadrasa। नाउ मैं यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्रेडियंट प्रीसेट्स हैं उनमें से मैं फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट जो ग्रेडियंट प्रीसेट है उसको चूज़ करूँगा। मैंने प्रेस ओके और मैं यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्रेडियंट है उसको कुछ इस तरह से अप्लाई करूँगा। वेल मुझे ये जो ग्रेडियंट है ये यहाँ पर लेफ्ट बॉटम में चाहिए तो मैं इसको यहाँ से रिवर्स ऑफ करूँगा। आई एम गोना प्रेस कंट्रोल Z और मैं यहाँ से इसको अप्लाई करूँगा टू राइट टॉप। ओके नाउ अगर आपको लगता है कि ये जो ग्रेडियंट है ये कम है, आप इसमें जो है एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हमारे पास ये जो लीनियर ग्रेडियंट का ऑप्शन है इसको चूज़ करूँगा। मेक श्योर दैट्स चूज्ड और मैं यहाँ से इसको अप्लाई करूँगा लाइक सो। सो मैं ये जो कलर इफेक्ट है ये ज़्यादा मैं इस इमेज पे नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पर इस ग्रेडियंट को कुछ इस तरह से अप्लाई करूँगा। इसका जो ब्लेंडिंग मूड है, लेयर ब्लेंडिंग मूड है, उसको मैं करूँगा स्क्रीन और इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं डाउन करूँगा टू लाइक से 80% इज़ परफेक्ट। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप लोग इसको डाउन कर सकते हैं टिल 40-50 आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत थोड़ी सी कलरिंग जो है वो आपको नजर आएगी। सो आई गो फॉर लेट्स से 80 इज़ परफेक्टली ऑलराइट फॉर मी। सो हम लोगों ने यहाँ पर भी इस इमेज में इसी तरह जो है ये कलर इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक अदद और लेयर ऐड करूँगा और हम लोग यहाँ पर जो हमारा ग्रेडियंट है उसको फुल्ली इस्तेमाल करेंगे और हम लोगों के पास ये जो दोनों कलर्स हैं वो चूज़ हैं। हम मेरे पास ओके मुझे यहाँ पर ये एक सर्कल में ये जो लाइट है उसको शो करना है, ये आप लोग देख सकते हैं। सो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से स्लाइड को शो करना है। नाउ हम लोग इस लेयर को चूज़ करेंगे और अगर आप लोग ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाएंगे तो आप लोग इसी तरह से सेम और भी इफेक्ट्स बना सकते हैं। सो लेट्स से इफ आई फिल दिस लेयर तो आप लोगों को यहाँ पर एक इसी तरह जो कलर बर्न है और ये जो इफेक्ट है ये आप लोगों को नज़र आएगा। आप लोग फिर भी ओपेसिटी के साथ प्ले कर सकते हैं और आप लोग ये जो इफेक्ट है ये हासिल कर सकते हैं। सो इसी तरह आप लोग जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इमेजेस के ऊपर, इमेजेस आपके पास क्लीन इमेजेस होंगी तो आप लोगों को जो रिजल्ट है वो हमेशा अच्छा मिलेगा। नाउ मैं ग्रेडियंट में जाऊंगा और मैं यहाँ से अपना ये जो ग्रेडियंट है इसको अप्लाई करूंगा एंड लेट्स से स्क्रीन एंड जस्ट पुल डाउन दिस टू 40, 50 और 80
जो भी आप लोगों को ज़्यादा सूट करे इमेज के मुताबिक। उसके बाद मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर लूँगा। मेक श्योर कि आप लोगों ने ग्रेडियंट टूल को चूज़ किया है और हम लोग यहाँ से हमारे पास ये जो फुल ग्रेडियंट है इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर इसको राउंड शेप में लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा लाइक दिस। कंट्रोल Z, हम लोग यहाँ पे इसको रिवर्स करेंगे और हम लोग ये जो ब्लू है इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा स्क्रीन में जाऊँगा और इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम करूँगा लाइक सो, और ये जो हमारा पिक्चर इफेक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने यहाँ पर भी इस इमेज में कुछ इसी तरह से किया है और हम लोगों ने इसके बाद इसमें टेक्स्ट ऐड किया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी मर्ज़ी की जो फॉन्ट्स हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से इनको इस्तेमाल किया है। ये हम लोगों के पास जो फाइनल रिज़ल्ट है इसमें आप लोगों को इमेज कुछ इस तरह मिलेगी, जस्ट बिकॉज कि ये जो इमेज है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें ब्राइटनेस है, इसमें हम लोगों ने कुछ इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल किया है, तो हमारे पास ये जो इफ़ेक्ट है ये कुछ इस तरह से आया है। इसमें ज़्यादातर आप लोग टेक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेज़र लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है कि आप लोग किस तरह लेज़र लाइट्स बना सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ये जो हम लोगों ने नाम लिखा है, आप लोग इस नाम के ऊपर भी लेज़र लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लस आप इसमें टेक्सचर्स ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग बहुत से और पिक्चर इफेक्ट्स के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो ऐड करेंगे। आप लोग हमारे ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकते हैं। फाइल्स आप लोग tutspk.com से डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस आप लोग हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/eMadrasa, प्लस आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं facebook.emadrasa.com। I hope you learned something from this tutorial. Inshallah, I'll see you in next.